नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका स्टेट न्यूज टाइम्स में। राजस्थान के चुनाव है, मोदी जी लगातार आ रहे हैं, गहलोत जी को फर्जी कह रहे हैं यहाँ पर। तो जनता से सीधा बात करेंगे कि राजस्थान में अब की बार किसकी सरकार, क्या लगता है जनता को यहाँ पर। गहलोत जी फर्जी है, मोदी जी ये कह रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं ना, राजस्थान की जनता तो नहीं कह रही ना। राजस्थान प्रदेश की जनता और हिंदुस्तान की जनता तो नहीं कह रही ना, सिर्फ मोदी जी कह रहे हैं ना। तो मोदी जी की बात पे हम विश्वास कैसे करें? 15 लाख रुपए मेरे पास आ गए, ये मोदी जी का विश्वास था। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी करी, 50 दिन दे दो, 50 दिन आगे, 50 दिन में कुछ आगे सारा पैसा। 4 साल तक ये लोग नोट नहीं गिन पाए। चांद पे कूड़ा कितना पड़ा है ये मीडिया 2 मिनट में बता देती है। पुलवामा में कितना किलो RDX आया, तराजू तोल के बता देते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए 4 साल में कितना पैसा वापस आया काला धन, बताया नहीं, अभी तक नहीं बताया। मोदी जी ने ये भी कहा था कि कांग्रेस का काम ना यहाँ पर बेटा बेटी को लॉन्च करना है, अमित शाह ने कहा था, और मोदी जी यहाँ पर चंद्रयान लॉन्च करते हैं। अमित शाह का बेटा कहाँ लॉन्च हो रखा है अभी? अमित शाह का खुद का बेटा कहाँ लॉन्च है? अनुराग ठाकुर किसका बेटा है? दुष्यंत सिंह किसका बेटा है? राजनाथ सिंह का बेटा क्या कर रहा है? कल्याण सिंह का बेटा क्या कर रहा है? ये सब कहाँ है ये लोग? कहते हैं कि ईडी CBI सिर्फ उनकी ही जांच करे जो गलत है। तो कांग्रेस और कांग्रेस के साथ भारतीय जनता पार्टी की वाइफ है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की वाइफ है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी कहती है वो वहीं जाती है। भारतीय जनता पार्टी ईडी दोनों एक दूसरे का पूरक है, पर्यायवाची है। लेकिन देखिए मोदी जी का चेहरा हर किसी को पसंद आता है, और राजस्थान में चुनाव मोदी जी के चेहरे पे ही है। चेहरे से थोड़ी वोट मिलते हैं मैडम, काम से वोट मिलते हैं। चेहरा तो धर्मेंद्र का भी बहुत बढ़िया था, तो ये थोड़ी कि धर्मेंद्र को वोट देती कि पूरी देश की जनता। चेहरा तो राजेंद्र कुमार का भी बढ़िया था, मनोज कुमार का भी बढ़िया था, चेहरा तो सलमान का भी बढ़िया है, शाहरुख खान का भी बढ़िया है, लेकिन हर आदमी वोट के काबिल थोड़ी होता है। चेहरा अलग चीज होती है। गहलोत जी बेहतर कैसे है? गहलोत जी बेहतर है, ये स्कीम ला रहे हैं ना, इतनी सारी स्कीम लिया है, सारी चीजें काम कर रहे हैं, और कैसे क्या करेंगे? पब्लिक का फायदा हो रहा है इससे। मोदी तो लूट रहा है अजी 5 साल। अभी यहाँ पर फर्जी कहकर गए गहलोत जी को मोदी जी। मैडम ये एक बात बताइए, ये किस बेस पे गए? कुछ तो उनके पास ऑथेंटिसिटी होगी कि वो कह के गए। मैं अभी आपको बोलती हूँ, राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनेगी, और माननीय अशोक गहलोत का जो विकास पुरुष है, उसका आप उसका चौथा हिस्सा तो मोदी जी काम करके दिखा देते, कुछ तो दिखाते। और मैं ये भी कहना चाहूंगी आपको कि कम से कम हमारे राजस्थान सरकार में जो काम हुए हैं उनको सीख ले और पूरे भारत में लागू करें। जो ये कह रहे हैं कि 450 रुपए में जो पोस्टर बैनर लगा रहे हैं कि अगर 25 तारीख को आप हमारे को जिता दोगे, वोट दे दोगे, तो हम 450 में सिलेंडर कर देंगे। अगर आपको वोट लेना था तो आप 2 महीने पहले, ये तो पता थी कि राजस्थान में इलेक्शन हो रहे हैं, तो साल भर पहले ही 450 का कर देते, या 6 महीने पहले कर देते। कम तो करके तो दिखाते। अशोक गहलोत सरकार ने तो करके दिखाया, 500 रुपए में सिलेंडर देके 400 रुपए की आम जनता को उज्ज्वला वाले कनेक्शन है उनको राहत दी है। जो लोग, जो महिलाएं हैं, जो उज्ज्वला कनेक्शन की जो कस्टमर थी, उन्होंने भराना बंद कर दिया था। कहते जब उज्ज्वला में कनेक्शन लिया तो हम 1100 रुपए में सिलेंडर कैसे भरवाएं? लेकिन अब स्मृति ईरानी कह रही है कि एक बार फिर से विश्वास कीजिए, सिलेंडर 450 का देंगे। विश्वास दिलाने के लिए आपके कारनामे तो दिखाते, आपने कोई तो कारनामा ऐसा दिखाते कि हम आप पे विश्वास कर लें। जिस दिन गवर्नमेंट कांग्रेस की थी और 420 रुपए 450 रुपए में सिलेंडर मिलता था, और जब अगर किसी न कारणवश 20 रुपए 30 रुपए 25 रुपए बढ़ जाते थे तो स्मृति ईरानी खाली सिलेंडर लेके नाटक करके, नौटंकी तो है ही, नाटकों में काम करती थी, तो उस सिलेंडर पे लेके सड़क पे बैठ जाती 10-20 महिलाओं को लेकर के। क्या आज जब 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया तो स्मृति ईरानी को एहसास नहीं हुआ क्या कि 1100 रुपए का सिलेंडर है? तो ये पहले आज जो चीज सोच रही है 450 रुपए में देने की, पहले ही सोच लेते। मैं ये कहूँगा, कांग्रेस जो गारंटी दे रही है 7 गारंटी, उसकी आपको एक सीधी मिसाल देता हूँ। आप 858-7070-7 पे मिस कॉल दीजिए, आपके पास एक मैसेज आएगा, उसमें उस गारंटी का पूरा पक्का वादा है। आप उस मैसेज को संभाल के रखिए जी। क्या लगता है गहलोत जी ने ऐसा क्या कमाल कर दिया? कमाल करते वाली है कांग्रेस तो, कमाल कर रही है कांग्रेस तो। बीजेपी ने करा क्या राजस्थान में? कुछ नहीं किया। मोदी जी आ रहे, रैलियां कर आएंगे जाएंगे, मतलब पब्लिक से मोदी जी दिल जीत रहे हैं। मोदी जी, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगी, जो युवा बच्चों को जो इनको अग्निशमन का पद का जो इन्होंने दिया था, उसमें 4 साल जो नौकरी दी थी बच्चों को, 4 साल के बाद बच्चा कहाँ जाएगा? 4 साल के बाद बच्चा की उसकी तो लाइफ खत्म हो जाएगी, आगे वो उनका नया खून बंद हो जाएगा, तो कहाँ जाएगा बच्चा? फिर उसके बाद रोजगार देंगे उसको? क्यों मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं? हर चीज 25 लाख रुपया मिल रहे हैं गरीबों को। उन्होंने दिया क्या? बीजेपी ने कब दिया? 5 लाख में बोल रहे हैं ना,
क्या बोल रहे हैं? भूखा में मार देंगे किसानों को, क्या बोल देंगे? आप सात गारंटी को लेकर के सात गारंटियां लेके अशोक गहलोत साहब राजस्थान में इलेक्शन लड़ने के लिए वहाँ अपने विधायकों को उतारा है। आप 7 गारंटियों को विश्वास पे लेकर के देखिए, आम आदमी, क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या आम आप जो भी पार्टी अपने नुमाइंदे उतार रही है, क्या इन गारंटियों का फायदा नहीं उठा रहे? आप इस बात को बताइए, जो 8 रुपए में आप एक कप चाय नहीं पिला सकते किसी को, जो 8 रुपए में भोजन आप और मैं शाम को डिनर करेंगे, लंच करेंगे, ये 7 गारंटियों में है। आप ये देखेंगे एजुकेशन के लिए हर मतलब जो बच्चा जब 12वीं में पढ़ के कॉलेज में एंट्री करेगा तो 50 लाख का उसको लैपटॉप मिलेगा। आप ये देखिए इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट इंग्लिश लैंग्वेज की समझ करके गहलोत सरकार ने आम बच्चे, छोटे से बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में एंट्री मिले, क्योंकि जो गरीब आदमी था, जो गरीब माता पिता थे, वो इस बात में अपने आप को कमजोरी समझते थे, अपनों को हीन भावना लाते थे कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जो गारंटी निकाली, एक तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम आश्वासन नहीं देते हैं। अशोक गहलोत जी ने कभी आश्वासन दिया, उन्होंने वचन दिया है और वचन हमेशा पूरे किए जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा पूरे विश्व में अगर चिरंजीवी जैसी योजनाएं मेडिकल लाइन में, तो वो आप हमें बता दो। महिलाओं की ये बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, महिलाओं के लिए हर साल में 10,000 रुपये पर महिला, जो हेड महिला होती है अपने परिवार की, उनको 10,000 रुपये। और जो ओपीएस का जो कर्मचारियों का था, अगर बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ओपीएस का जिक्र नहीं करा, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में चिरंजीवी को दोबारा लागू करने का कोई जिक्र नहीं किया, और वो बात करते हैं विकास की, तो हम बताते हैं विकास में हमेशा भारतीय जनता पार्टी फिसड्डी रही है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करी है, जिसका कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस विचारधारा में कोई उसमें दखल अंदाजी नहीं। कांग्रेस बात करती 36 कौम की, बीजेपी बात करती है सनातन की। क्या सनातन जो प्रेमी हैं उनको पता नहीं है कि ये हमारे भगवान का नाम लेके हमें बरगला रहे हैं? भगवान के नाम से आप वोट मांगोगे, भगवान ने कहा था कि हम वोट के लिए हैं। तो इनका सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुओं का अगर कोई है तो वो संघ और उसकी विचारधारा है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि सनातन की संस्कृति को कांग्रेस खत्म करना चाहती है। कौन सी संस्कृति खत्म करी? सनातन की संस्कृति क्या ये है कि और धर्मों से नफरत करो? सनातन की संस्कृति ये है कि हमारे भगवानों के नाम से आप वोट मांगो? क्या सनातन की संस्कृति ये है कि दूसरों से नफरत करके और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में सनातन सनातन करके लोगों को बरगलाकर उनके वोट लो? क्या किया है मोदी जी ने देश के लिए? मुझे आप बता दो एक भी उपलब्धि। ये बताते हैं 70 साल में क्या किया। आज़ादी के बाद हमारे मुल्क में एक सुई नहीं बनती थी, आज हम न्यूक्लियर बम बना रहे हैं, आज हम फाइटर प्लेन बना रहे हैं। ये किसकी देन है? ये कांग्रेस पार्टी की देन है। मोदी जी ने कितने एम्स खुलवाए, कितने वैज्ञानिक केंद्र खुलाए, कितने बड़े हॉस्पिटल, कितने चिकित्सालय, या कितने बड़े आईआईटी कॉलेज, आईआईएम कितने खुलवाए इन्होंने? कुछ नहीं खुलवाया। सिर्फ इन्होंने मुद्दे की राजनीति करी है। इनसे बस राम मंदिर करवा लो, अब ये मथुरा काशी वाला उदम मचाएंगे। क्या देश में माहौल सही भी रहने देंगे मोदी जी? हम लोग आज हम मानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। हम विश्व में कहीं भी घूमेंगे तो हम गर्व से कहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। लेकिन क्या आपने हमें गर्व से कहा है कि मुसलमान, सिख, ईसाई ये भी हमारे हिंदुस्तानी है? कभी बोलते हैं वो इनको पाकिस्तान भगा दिया जाएगा, कभी बोलते हैं इनको। राजस्थान में एम्स और आईआईटी खुलेंगे, ये मोदी जी वादा कर रहे हैं। केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा देंगे, ये मोदी जी वादा कर रहे हैं। देखिए मोदी जी ने वादा तो हमें 15 लाख रुपए देने का भी किया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कहाँ है 15 लाख रुपए? मोदी जी ने सबसे बड़ा इनका मुद्दा था सिलेंडर, पेट्रोल, इन्होंने खुद ने बढ़ा दिया, उसका कौन सवाल करेगा? मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ पूरी 36 कौम को कि अगर वाकई तुम्हें देश का विकास चाहिए तो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़िए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बच्चे से लेके बुजुर्ग तक की बात करती है और महिलाओं से लेके हर उस किसान की बात करती है जो किसान, वो किसान, क्या किसान परेशान है इनसे? किसानों को तो हमने 2000 यूनिट बिजली फ्री दी है। क्या वो किसान परेशान है जो दिल्ली की सड़कों पे हाईवे जाम कर करके कड़ाके की सर्दी में रो रहे थे, बिलख रहे थे, मोदी जी से भीख मांग रहे थे? उन किसानों की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। हम आलोचना करते हैं उस मोदी सरकार की और उनकी नीतियों की। और आपने देखा होगा कल मोदी जी हमारे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी टीम इंडिया, वो गए और अपनी मौजूदगी में टीम इंडिया को हरा गया। अगर वो जयपुर में आते हैं तो मैं बताता हूँ जयपुर की 8 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी, आप लिख के रख लें। क्या लगता है सर, यहाँ पर अगर देखा जाए कि मोदी जी की पार्टी के तमाम नेता आ रहे, योगी जी आ रहे हैं यहाँ पर राजस्थान में, तो चुनाव जीतने का डंका बजा रहे कि हम ही लोग जीतेंगे? डंका बजाने से कुछ होता है, धरातल पे काम करना पड़ता है। धरातल पे उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, न इनकी पार्टी ने कुछ काम किया। मोदी जी ने 15 लाख का वादा किया, 15 लाख आए क्या? हमने भारत की जनता ने पुलवामा भी देखा है, कोरोना भी देखा है, और अभी मणिपुर भी देख रहा है। क्या मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं है? मोदी जी गए वहाँ महिलाओं के साथ क्या अत्याचार हुआ, बच्चे मर रहे हैं, आज तक वहाँ आग लगी भी, मोदी जी नहीं गए वहाँ। कोरोना के अंदर मोदी जी ने जो किया,
कोई उन्होंने खाद्य सामग्री का सही व्यवस्था नहीं थी। अशोक गहलोत सरकार ने पूरी व्यवस्था करी, वैक्सीनेशन किया, घर घर उन्होंने राशन पहुँचाए, पूरा सुनियोजित तरीके से काम किया। अशोक गहलोत जो कहते हैं वो करते हैं, गारंटी के साथ करते हैं। जादूगिरी खत्म होती जा रही है गहलोत जी की। ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, जादूगरी चल रही है। जब कोई काम प्रभाव में होता है तो आदमी उसकी आलोचना उसी की करता है जो प्रभावी होता है। जिसने कोई काम नहीं किया तो उसकी आलोचना क्या होगी? ऐसे तो आप लोग मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं। तो उन्होंने कोई काम किया नहीं ना। देश की जीडीपी देखिए आप, देश की जो अर्थव्यवस्था है वो जीडीपी जो है वो फैक्ट्स हैं, वो देखिए आप कि कांग्रेस के राज में क्या थी और मोदी जी के राज में क्या है। आने वाले समय में 5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। कहने को तो उन्होंने 15 लाख का भी कहा था कि 15 लाख खाते में आ जाएंगे, काला धन ले आऊंगा। क्या काला धन आ गया? नोटबंदी करी थी, क्या हुआ नोटबंदी में? कितने लोग, हजारों लोग मर गए। 2 करोड़ लोगों को तो अभी ये जो विधानसभा चुनाव है ये सेमीफाइनल के तौर पे देखे जा रहे हैं, क्या लग रहा है फिर? राजस्थान जीतेंगे इंशाल्लाह, केंद्र में भी सरकार बनेगी कांग्रेस की, बिल्कुल। युवा है आप, रोजगार की जरूरत होती है युवा को, क्या है राजस्थान में? गहलोत जी के राज में अभी जो भी सरकार जो अभी है गहलोत जी की है यहाँ पे, उसके राज, गहलोत जी के राज में यहाँ पे बहुत रोजगार है। बहुत, मैं मेरी कहता हूँ, आज से 4-5 साल पहले मैं 6,000 में नौकरी भी करता था, आज अभी मैंने खुद का काम भी कर लिया और गहलोत जी ने बहुत यहाँ पर रोज़गार दिया है। और जो यहाँ पर मोदी जी आ रहे हैं ना, मोदी जी अभी आ रहे हैं, मोदी जी यहाँ भाजपा को जिताने नहीं आ रहे हैं, मोदी जी हराने आ रहे हैं जयपुर में। मोदी जी कल स्टेडियम में बैठे अपनी इंडिया टीम को रवा दिया। तो मोदी जी सिर्फ क्या है, एक पनौती इंसान है जो अपनी जहाँ जाएंगे वहीं पनौती फैलाएंगे। राजस्थान में आ रहे हैं, जयपुर में आ रहे हैं, जयपुर में एक भी सीट नहीं जीतेगी और जहाँ से वो गुजरेंगे ना, जहाँ से वो गुजरेंगे वो सीट उनकी हारेगी। अच्छा, वो जहाँ जाएंगे हार जाएंगे। हाँ, जहाँ जाएंगे ना वो वहाँ हारेंगे। तो प्रधानमंत्री है देश के, पनौती कह रहे हैं आप उन्हें? वो पनौती है, प्रधानमंत्री नहीं है। कल इंडिया टीम को रवा दिया वहाँ बैठ के। वहाँ थोड़ा मायूस होना चाहिए, वहाँ हंस रहे हैं। इंडिया टीम हार रही है तो हंस रहे हैं, हम लोग मायूस हो रहे हैं और वो हंस रहे हैं जी। वो सिर्फ एक पनौती है, यहाँ भी आए अपनी पनौती फैलाएंगे और जहाँ जहाँ वो रैली अपनी गुजारेंगे ना, वहाँ जो जिनकी विधानसभा सब हर जगह हर सीट आ रहे हैं। वो ताल ठोक के कह रहे राजस्थान तो जीतेंगे ही हम। राजस्थान सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में गहलोत सरकार चलेगी, गहलोत सरकार जीतेगी। अभी जो चुनाव है ना, ये चुनाव नहीं, चुनाव से पहले जीत गई। अच्छा। जो गारंटियां है ना वो बिल्कुल कंफर्म गारंटियां हैं। जनता को विश्वास है गहलोत जी पे? गहलोत जी पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। अच्छा, तमाम लोगों ने अपनी राय दी है चुनाव को लेकर, लेकिन आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या लगता है जनता की राय से, राजस्थान में अब की बार किसकी सरकार।